करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में कुछ काला है। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी हम लोकसभा में 16 सीट जीते और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुर। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप कर। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000 ने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। ये है चोरी, 1,250 वोट की चोरी। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म से। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते, जितना रखना है रखते। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया।